देखो बेटा, यहाँ पे आ गया लास्ट में टॉपिक तुम्हारा है, अब लास्ट हो रहा है, टेंशन नहीं लेना। ट्रांसफर ऑफ हीट, उष्मा का स्थानांतरण। ये हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं कि ट्रांसफर जो हीट होता है वो हीट कैसे होता है ना, जो उष्मा ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है। तो बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या करता है, हीट जो फ्लो करता है, वो ऑब्जेक्ट में हीट जो फ्लो करेगा वो मतलब हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में जाएगा। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में क्या करेगा, हीट को वो ट्रांसफर करेगा। अब ऐसा नहीं कि लोअर लोअर से हायर में जाएगा, पहले जहां पे टेम्परेचर उसको मिल रहा है, जो हीट होगा, और हीट होने के फलस्वरूप जो टेम्परेचर उसको एब्जॉर्ब करेगा ना, वो एब्जॉर्ब करने के पश्चात ही कोल्डनेस मतलब जो कम होगा, ठंडा होगा उसके, और वो हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगा। आया बात समझ में? तो ये तुम्हारा दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। देखो वही चीज लिखा हुआ है, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्डेस्ट ऑब्जेक्ट, और हीट फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट at the higher temperature to another object which at lower temperature, this flow of heat known as the transfer of heat। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या बोलते हैं कि हायर टेम्परेचर से जब लोअर टेम्परेचर में जाता है, किसमें, हायर टेम्परेचर से जब लोअर टेम्परेचर में जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। आया बात समझ में? आप ये प्रैक्टिकली घर में कर सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने के पश्चात आप पाओगे कि उसमें क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट किसके किसके माध्यम से होता है, चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये आग जल रहा है, ये बेटा देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, आग जल रहा है। आग जल रहा है ना, तो फर्स्ट एग्जांपल में इसी चीज को हम लोग पढ़ा बता चुके हैं आपका, कि जब यहाँ पे आग हमारे बीच आता है डायरेक्टली, मतलब आग ऊपर आता है, जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हो और पानी से जो भाप निकल रहा है, और वो भाप आपके हाथ को हीट कर रहा है ना, तो उस हीट को हम लोग कहते हैं कन्वेंशन हीट। क्या कहते हैं, कन्वेंशनल हीट कहते हैं। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, और वो अगर आपके हाथ तक अगर पहुंच रहा है, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्शन कहते हैं। और जब बिना मतलब किसी माध्यम से आता है, तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। मतलब आग वहां पे जल रहा है और हम डिस्टेंस में खड़ा है, और उस चीज को अगर हम फील कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उस चीज को हम पाते हैं, हीट को अपने पास में, है ना। चलिए इसको याद रख लेना है। यहाँ पे दो बैक कंडक्टर होता है, बैक कन्वर्टिंग होता है, और बैक रेडिएशन होता है। इसमें पढ़ा चुका ना, इंसुलेटर और कंडक्टर, मतलब सुचालक और कुचालक। सुचालक क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को या फिर करंट को जो प्रवाहित करता है। इंसुलेटर क्या होता है, कुचालक जो विद्युत का, कुचालक कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करता है, हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह वगैरह जितना भी प्रकार की चीजें हैं, उन सभी को हम लोग कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ ट्रांसफर ऑफ हीट, उष्मा का हस्तांतरण। आप देख सकते हैं यहाँ पे उष्मा का हस्तांतरण कैसे हो रहा है ना। उष्मा का हस्तांतरण में क्या है, उष्मा का हस्तांतरण में क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे हीट मिल रहा है। आप घर में खाना बनाते हो, जब किचन में जाते हो मम्मी के पास, खाना बन रहा होता है, तो बर्तन वहां पे जो गैस नीचे निकल रहा है, गैस नीचे मिल रहा है, तो आप देखना कि ये बर्तन जो होता है ना, स्टील का बर्तन, वो पूरे चारों तरफ से क्या होता है, हीट हो जाता है। मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, कंडक्शन कहलाएगा। मतलब जो भी स्टील का बर्तन वगैरह होता है, एल्यूमिनियम का बर्तन हो जिसमें खाना बनता है, उसमें चारों तरफ से क्या होता है, हीट फैल जाता है, तो उस विधि को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। और उससे जो रिलीज होता है ना गैस, जो पानी जैसे यहाँ पे डाले हैं, पानी ठंडा हो रहा है, और ठंडा होने के पश्चात नीचे यहाँ क्या है, गर्म। अब गर्म होने के पश्चात ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये हाईएस्ट टू लोवेस्ट जा रहा है, फिर लोवेस्ट टू कहाँ पे आ रहा है, हायर में आ रहा है। तो आपस में ये घूमता है, घूमने के पश्चात जब होता है कि पानी पूरा गर्म हो जाता है, तो ऊपर में निकलता है कन्वेंशन, जिसको कहते हैं। और जो ये इसके साइड से निकल रहा है हीट, इसके साइड से जो हीट रिलीज कर रहा है, इसको बोलते हैं रेडिएशन। ये वाला रेडिएशन कहलाता है। साइड से जो हीट रिलीज करता है उसको कहते हैं रेडिएशन। खाना बनाने से हम अक्सर ये टाइम देख सकते हो कि जिस बर्तन में खाना बनाते हैं, वो पूरी तरह से क्या होता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के पश्चात क्या होता है, पूरी बर्तन में वो फैल जाता है, और आसपास से जो निकलता है उसको कहते हैं रेडिएशन। तो ये हमारा था कि हीट ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब मीडियम दिया हुआ था ना। नेक्स्ट हमारा है कंडक्टर और इंसुलेटर। देखो कंडक्टर और इंसुलेटर आपको ध्यान में रखना है, एक ही चीज रखना है। कंडक्टर क्या होता है, जो विद्युत का चालन करता है। इंसुलेटर क्या होता है, जो उष्मा का कुचालक होता है। मतलब वैसे पदार्थ जो उष्मा का चालन नहीं करते हैं, उसको कहते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर किसको कहते हैं, जो उष्मा का चालन करते हैं, मतलब जो टेम्परेचर को ट्रांसफर करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, वो कहलाता है कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या है कि जो मतलब ये दोनों चीज नहीं करता, ना हीट ट्रांसफर करता है, ना इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करता है, वो कहलाता है इंसुलेटर। तो आप क्लासीफाई करते हो कि आप क्लासीफाई कर सकते हो कि आपके बीच कौन कौन सा ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन मतलब टेम्परेचर को आगे
ट्रांसफर कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जैसे प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं जो होती है वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं करता और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं करता है ना। जैसे तार जाता है, तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर रहता है ना जी, तो प्लास्टिक का कवर क्यों दिया गया है? नीचे से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, अगर नहीं रहता तो पकड़ लेगा डायरेक्ट, तो हमें करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? जोर से झटका मारेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर करते हैं। जो प्लास्टिक क्या होता है? इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मतलब समझ में आ गया? जो विद्युत का चालन करता है, नहीं, जो विद्युत का चालन नहीं करता है। कंडक्टर जो विद्युत का चालन करता है, जो टेम्परेचर को आगे ट्रांसफर करता है, वो हमारा कहलाता है क्या? इंसुलेटर। सॉरी, कंडक्टर। और जो नहीं ट्रांसफर करता उसको कहते हैं इंसुलेटर। दोनों चीज यहाँ पे दिया हुआ, आप क्लासिफाई कर सकते हो ना। चलो नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब क्या क्या चीज होता है, कौन कौन सा इंसुलेटर है और कौन सा नहीं है। ठंड के मौसम में हम लोग स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर क्यों पहनते हैं? कि हमें ठंड के मौसम में गर्मी मिले। तो गर्मी क्यों मिलता है? कि बाहर का हवा और अंदर का हवा, हमारे पास जो अंदर का हवा है और बाहर का हवा, दोनों के बीच में ये जो स्वेटर होता है वो इस प्रकार काम करता है कि बाहर वाला हवा अंदर नहीं जाता, अंदर वाला हवा बाहर नहीं आता, जिसके कारण हमें क्या फील होता है? गर्मी। चादर ओढ़ लेते हैं, गर्मी के मौसम में स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं। ये सभी हमारा क्या होता है? इंसुलेटर होता है, जो विद्युत का क्या है मतलब हीट को वो मतलब बाहर नहीं जाने देता है ना। इसका अनुप्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? स्वेटर वगैरह पहनते हैं, पहन लेते हो ना जी, तो ये सभी हम लोग यूज करते हैं किसमें? इंसुलेटर के रूप में होता है ना। देखो यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिया हुआ है, इस एग्जांपल को आपको समझना है। जैसे फ्रिज, फ्रिज में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पूरा जाता है। फ्रिज में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पूरा जाता है। अब ऐसा अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो ऐसा नहीं कि पूरा हर एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? गर्म हो जाता है, लेकिन इसमें रखा हुआ चीज क्या होता है? ठंडा। अब ठंडा इसलिए होता है ना कि इसमें जो प्लास्टिक का ऊपर से कवर दिया हुआ, अंदर में भी क्या होता है? प्लास्टिक का कुछ मतलब होता है कि जो अंदर का इलेक्ट्रिसिटी होता है वो बाहर नहीं आता है, ताकि अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होता है? इसमें जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, और फ्रिज क्या करता है? ठंडा रखने का काम करता है। इसमें जो होता है ना, पाइप में होता है सैफरन गैस होता है। कौन सा गैस? सैफरन गैस होता है। जो सैफरन गैस की महातस क्या होता है? वो फ्रिज में रखा हुआ चीज ठंडा होता है। सैफरन गैस बहुत ही ठंडा गैस होता है। उसको एक पाइप में रखा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू जब पास होता है तो पीछे से जब उसको हवा मिलता है ना, तो वो सैफरन गैस क्या करता है? आगे निकलता है, रिलीज करता है। रिलीज करने के फलस्वरूप वो ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट इसमें रखा हुआ रहता है, वो चीजों को क्या करता है? ठंडा करता है। तो ये अपर में देख सकते हो कि ये सभी जो चीज यहाँ पे रखा हुआ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये सभी इंसुलेटर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी अंदर से हीट नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है ना, इसलिए फ्रिज का चीज क्या होता है? ठंडा रहता है। यहाँ पे देख सकते हो ना। इंसुलेटर और जो भी दिया हुआ है, क्या बोलते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का यूज कहाँ पे करते हैं? तो गर्मी की ठंड के मौसम में हम लोग क्या, हम लोग को ठंड लगता है, तो अभी बताने कि जो चादर वगैरह होता है, चादर वगैरह हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से ढक लेते हैं। तो ढकने के फलस्वरूप वही होता है कि अंदर का हीट हमारे पास जो रहता है वही हीट रहता है अंदर में, और बाहर नहीं जा पाता है, जिसके कारण हमें ठंड में के मौसम में क्या होता है? गर्मी देता है। सर मेरे घर में तो फ्रीजर में भी देखता हूँ। हाँ बेटा, सबके घर में होगा अभी गर्मी का मौसम। ये सी चीजों को क्या करना है? पढ़ लेना ना। यहाँ पे कंबल वगैरह कुछ के टाइप में दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कुचालक और सुचालक और कुचालन का अनुप्रयोग। आप देख सकते हो यहाँ पे जो बर्तन वगैरह है, ये विद्युत का क्या कहलाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। जितना भी स्टील बर्तन है, स्टील बर्तन में क्या होगा? जब इसको गर्म करेंगे, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, इसमें हीट पास होगा। लेकिन ये स्वेटर वगैरह जितना प्रकार के देखते हैं, इसमें क्या होता है? नहीं जाता। तो ये सभी एग्जाम्पल है तुम्हारा किसका? इंसुलेटर का और कंडक्टर का। तो कंडक्टर और इंसुलेटर आप ध्यान में देख लेना कि कौन कौन सा इंसुलेटर है, कौन कौन कंडक्टर है। आपको पहचानने के लिए आप सीख चुके होंगे कि इसको कंडक्टर कहते हैं, कौन सा इंसुलेटर है। तो ये स्टील का बर्तन दिया हुआ है, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास होगा, और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास नहीं होता है ना। देखो यहाँ फिर एक और एग्जांपल है। बर्तन में क्या कर रहे हैं? बर्तन में, जिस बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं, वो बर्तन पूरी तरह से क्या होता है? गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है ना, तो मतलब क्या है? ये कंडक्टर है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। खाना जिस बर्तन में बनाते हैं, वो खाना गर्म हो, बर्तन गर्म होगा तभी तो खाना उसमें पकेगा ना। तो बर्तन इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि इसमें हीट क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, और हीट ट्रांसफर हो रहा है तो खाना क्या हो रहा है? पक जा रहा है। बात समझ में आया? और नेक्स्ट यहाँ पे देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो खाना बन जाता है, तो खाना बनने के फलस्वरूप जिस बर्तन में रखते हैं ना, खाना बन जाने के पश्चात जिस बर्तन में रखते हैं, वो बर्तन भी पूरा हीट हो जाता है। हीट हो जा रहा है क्यों? क्योंकि खाना गर्म था, और खाना गर्म होने के पश्चात वो काफी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब किए हुए था। अब वो हीट क्या कर रहा है कि जिस बर्तन में रखा गया,
वो बर्तन स्टील का था। अब स्टील का बर्तन में रखेंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बर्तन गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जा रहा है क्यों, क्योंकि उसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे प्लास्टिक से बना हुआ चीज, प्लास्टिक से बना हुआ चीज में अगर बर्तन रखते हैं तो हीट ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें खाना भी गर्म रहता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का चीज है, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लास्टिक वाला चीज में जब खाना रखते हैं तो वो ठंडा फील होता है और खाना देर तक गर्म होता है। आई बात समझ में? चलिए, कोई बच्चा पूछ रहा है तुम कब से क्लास कर रहे हो? हाँ, मेरा नाम क्या है, राजेश सर पीजीटी वाला। हाँ बेटा, देख लिया, नाम बता दिया। मेरा नाम राजेश है ना। पीजीटी वाला मेरा भी यूट्यूब चैनल है, आप उस पर सब्सक्राइब कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो ना। चलिए, ये था हमारा इंसुलेटर और कंडक्टर का कुछ कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारा दिया हुआ है। एग्जाम्पल के थ्रू आप ना आपको इतना एग्जाम्पल इसलिए दिया गया ना ताकि आप चीजों को बेटर तरीके से समझ सको। यहाँ पे देख सकते हो आपका इमेज, इमेज के थ्रू आप मतलब इसमें क्या कर सकते हो, मतलब समझ सकते हो कि इसमें क्या है कि नहीं है, कौन इंसुलेटर है, कौन कंडक्टर है, क्या क्या है, उसको चीजों को आप क्लासीफाई खुद कर लोगे, है ना। ये सभी एग्जाम्पल बहुत सारा है ना। यहाँ पे दिया हुआ है कि बर्फ के ऊपर जूट का बोरा रखे हुए रहते हैं। जूट का बोरा क्यों रखते हैं, पानी भिगो के इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ठंड होता है, ये क्या होता है, ठंडा होता है, और ऊपर से हवा जो मिलता है वो गर्म होता है। अब गर्म हवा अगर नीचे मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा ना। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से इसको कवर कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हीट बढ़ते जाता है वैसे ही क्या होता है, ये बर्फ भी पानी में मतलब इसको पिघलने लगता है, तो ये चेंज हो जाता है। तो ये सभी आपका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम्पल को खुद से करते हुए चलना भी है ना। देखो यहाँ दिया हुआ एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये भी आपका कंडक्टर मतलब एप्लीकेशन दिया हुआ है किसका, इंसुलेटर और कंडक्टर का। ये सभी एग्जाम्पल आपको समझने के लिए इतना सारा एग्जाम्पल दिया गया है ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाओ। देखो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे, यहाँ पे कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, डॉग्स हैं, इसके ऊपर काफी ज्यादा बाल होता है। अब ये गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में क्या करता है कि इसको ठंडा भी लगता होगा ना, तो ठंड इन लोगों को थोड़ा कम लगता होगा क्योंकि इसके ऊपर बाल जो है ना इस प्रकार से बना हुआ है कि हम लोग जो गद्दा उड़ के सोते हैं ना, इन लोग का बाल ही काम करता है इंसुलेटर का। आई बात समझ में? इसलिए इन लोग का एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलो, ये सब एग्जाम्पल को समझ लेना, कर लेना है ना। बोलता है ठंडा देश में रहने वाला ये सब जानवर है, जो ठंडा देश में रहते हैं ना, जैसे हमारा कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, या फिर जो अन्य कंट्रीज है जो ठंडा है, वहां पे इस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, है ना। चलो, आप यहाँ पे देखो ग्लास, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर का ही एग्जांपल है। यहाँ पे देखो, ग्लास जो होता है बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे ठंड होता है, ठंड के जहाँ पे जिस देश में ठंड होता है वहां पे डबल ग्लास लगाया जाता है। डबल ग्लास क्यों लगाया जाता है, देखो आप यहाँ पे एक फर्स्ट ग्लास और ये सेकंड ग्लास, दोनों के बीच में गैप है, दोनों के बीच में गैप है, तो बाहर का हवा जो है, एयर है, वो अंदर नहीं जा रहा है, अंदर का एयर जो है वो बाहर नहीं आ रहा है। इससे क्या होता है ना कि जो ग्लास, यहाँ पे जो एयर स्पेस है, एयर स्पेस के बीच बाहर का एयर, जो आउटसाइड में एयर है और अंदर का एयर है, दोनों के बीच में संपर्क नहीं होता है, तो वहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होता है। इसलिए जो ठंड का प्रदेश में अंदर में अगर गर्मी है तो अंदर में गर्मी फील होगा, और बाहर में है तो बाहर में क्या होता है, गर्मी फील होता है। इसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है कि इंसुलेटर का काम वहां पे करता है। तो कांच का ग्लास इसलिए लगाया जाता है कि कांच के ग्लास में थोड़ा मतलब एयर वगैरह थोड़ा कम उसमें पास होता है। आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट दिया हुआ आपका, ये भी है आपका एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर का। जो ठंड के प्रदेश में घर वगैरह बना रहता है, कुछ घर इस प्रकार के बनाया जाता है ताकि मतलब बाहर का जो एयर है वो अंदर की ओर मतलब ना आए, है ना। तो आप देख सकते हो, इसको खुद से कर सकते हो ना। इंसुलेटर वगैरह भी दिया हुआ है। जो मिट्टी का घर होता है, वो मिट्टी का घर किस प्रकार का काम करता है, इंसुलेटर का। गर्मी का मौसम में आप मिट्टी के घर में चले जाओ तो पता चलेगा एसी भी उसके सामने फेल है। एसी भी उसके सामने क्या लगता है, फेल लगता है ना, क्योंकि मिट्टी के घर में मतलब ठंड ज्यादा फील होता है। चलो, लेकिन सर्दी के मौसम में फिर क्या लगेगा, ठंडा लगेगा, है ना। ये सभी जितना भी एग्जांपल आपको 4-5 स्लाइड में दिखाया गया है, ये आपका इंसुलेटर और कंडक्टर से रिलेटेड है। इस चीज को आपको क्या करना है, रिमेंबर कर लेना है और पहचान लेना है कि कौन इंसुलेटर और कौन कंडक्टर है। आई बात समझ में? चलिए, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा होगा। ये भी आपका इंसुलेटर है, देख सकते हो यहाँ पक्षी वगैरह है। पक्षी किस प्रकार अपना ठंड के मौसम में रहती है और नहीं रहती है ना, उसके अकॉर्डिंग वो मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, अपना प्लेस को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू सीजनल, मौसम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो ये भी दिया हुआ है, उष्मा का हस्तांतरण। कांच में क्या होता है, उष्मा का हस्तांतरण नहीं होता है। कांच में क्या होता है, उष्मा का हस्तांतरण नहीं होता। जैसे कि प्लास्टिक का बताया ना कि प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कांच दिया हुआ है, कांच में अगर कोई गर्म चीज हम लोग रख दिए तो उसमें क्या होता है, अभी बताएं कि जो हीट होता है वो हायर टू लोअर में ट्रांसफर होता है। तो नीचे अगर यहाँ पे हीट है,
नीचे अगर इसमें हीट है तो ऊपर जाएगा, ऊपर में क्या ठंडा है तो फिर आपस में क्या करेगा, घूम घूम करेगा। इसलिए इसमें क्या होता है कि जो भी फूड्स वगैरह रखा जाता है वो लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, ये इसमें जो रखा जाता है खाना वो गर्म होता है। उसके बाद मतलब धीरे धीरे क्या होता है ना, धीरे धीरे ये ठंडा हो जाएगा, है ना। चलिए, आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बताया गया है इंसुलेटर और कंडक्टर को लेकर। ये सब एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रख लेना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कन्वेंशन का, दिया हुआ है कन्वेंशन का क्या है, नीचे से हीट मिल रहा है, नीचे से हीट मिल रहा है, बर्तन में पानी रखा हुआ है, पानी को जबरदस्त नीचे से हीट मिल रहा है, तो हीट मिलने के फलस्वरूप ये क्या हो गया, मतलब बाहर पानी पूरा बुलबुला के साथ में ये होने लगा, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ उसी का बोल रहा है कि हीटिंग ऑफ मिल्क इन अ पेन हैपेंस ड्यू टू कन्वेंशन। जब उसमें पानी मतलब कन्वेंशन मतलब कोई भी बर्तन है, बर्तन में दूध या पानी रख दो, अब उसको हीट करो तो क्या हो जाएगा, कन्वेंशन मतलब क्या होता है, फैल जाता है पूरी तरह से, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट एब्जॉर्ब करने के फलस्वरूप वो आसपास से तरफ क्या होता है, फैल जाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कन्वेंशन का, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे कन्वेंशन का एग्जांपल है जो भी फैलता है, जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी नीचे पृथ्वी तक आ रही है। अब नीचे पृथ्वी तक आ रही है तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, नीचे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा, और ऊपर क्या होता है, गर्म। तो आपस में ये क्या करता है, मतलब ट्रांसफर होता रहता है ना, जिसके कारण से कभी कभी ठंडा फील होता है, कभी कभी गर्म फील होता है ना। ये यहाँ रेडिएशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे घर में हम लोग जो फ्रिज वगैरह लगाते हैं या फिर घर में जो खिड़की वगैरह खुला रहता है, तो खिड़की का खुला रहने या फिर वेंटिलेटर वगैरह जो रहता है घर रूम में, उसका काम क्या होता है कि अंदर का हवा को बाहर भेजना और बाहर का हवा को अंदर लाना। इससे क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन होता है, ना तो ज्यादा गर्मी फील होता है ना तो ज्यादा ठंड होता है। ठंड के मौसम में रूम क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठंड इसलिए होता है क्योंकि वो बाहर का भी एनवायरमेंट जो होता है वो पूरी तरह से ठंडा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा फील होता है कि रूम मतलब जो हीट को एब्जॉर्व कर पाता है ना, तो हीट को एब्जॉर्व करने के फलस्वरूप वो गर्मी महसूस होता है। लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होता है कि खिड़की को जब खोलते हैं तो बाहर का हवा अंदर आता है और अंदर का हवा बाहर, इससे हवा क्या होता है, मतलब ट्रांसफर होता है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। उससे कारण क्या होता है, वो क्लास पूरी तरह से क्या होता है, रूम वगैरह जो भी रहता है वो ठंडा फील होता है ना। तो इसीलिए फ्रिज वगैरह जो भी खिड़की वगैरह हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, या फिर घर में होता है। ये देख सकते हो यहाँ पे समन का अनुप्रयोग जो भी होता है, कन्वेंशन का प्रयोग क्या करता है, पक्षी लोग आराम से करते हैं। पक्षी लोग कैसे आराम से करेंगे, पृथ्वी ऊपर वायुमंडल क्या होता है, गर्म है, नीचे क्या है, ठंड। अब ऊपर से क्या आ रहा है कि हीट नीचे आ रहा है, नीचे से क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो पूरी तरह से आपस में ये जल चक्र के जैसा होता है, रिसाइकल होता है, उसके कारण से क्या करता है, हीट मतलब फैलता है। और फैलने के फलस्वरूप क्या करता है, पक्षी लोग जब ऊपर में जाती है ना, तो फैला हुआ पंख आराम से खोलकर वो लोग चल सकती है। देखो यहाँ पे देख सकता दिया हुआ है कि मूवमेंट ऑफ प्रे बर्ड्स ड्यूरिंग द डे, हॉट एयर सराउंडिंग द लैंड। दिन में क्या होता है कि जो सराउंडिंग में दिन में जो होता है वो जमीन गर्म होता है। अब गर्म होने के फलस्वरूप अभी बताएं कि हीट का ट्रांसफर कहाँ होगा, लोवेस्ट की तरफ होगा। तो जिधर लोवेस्ट होगा उधर हीट ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होने के पश्चात ये प्रक्रिया होती है, ग्रेजुअली राइजेस ऑन द कन्वेंशन ऑफ करंट, करंट डेवलप। मतलब जो हीट होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, ट्रांसफर होने के फलस्वरूप वो फैल जाता है। तो फैलने के बाद ये घटना होती है ना। आप इसको देख सकते हो एग्जाम्पल में, ये भी दिया हुआ संवहन का अनुप्रयोग, हिट का अनुप्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो एग्जाम्पल को आप पढ़ लेना, पढ़ने के फलस्वरूप आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये एग्जाम्पल पढ़ने के फलस्वरूप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत से बच्चे क्लास में अभी तक बने हुए हैं, क्लास लगभग हमको लगता है कि 1.5 घंटा प्लस होने चला है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने हौसला रख के क्लास को किया है, जो आपके लिए काफी लाभदायक होगा बेटा। तो इस चीज को धैर्य बना के पढ़ना था ना। चलिए अब कुछ नहीं है, कुछ कुछ एग्जाम्पल और बचा हुआ, इस चीज को पढ़ते हुए चलेंगे ना, लगभग 5 मिनट लगेगा। और देखो यहाँ पे एक दिया हुआ संवहन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब समझ में आ गया है, हीट को फैलना, हीट का फैलना मतलब पसरना, उसी को कहते हैं कन्वेंशन। क्या कहते हैं, कन्वेंशन। जैसे देखो कि दिन में क्या होता है ना, कि दिन में पानी जो समुद्र का होता है वो ठंडा होता है। दिन में ठंडा इसलिए होता है क्योंकि इसका सनलाइट जो होता है वो धीरे धीरे मतलब दोपहर तक पड़ता है, तब ये जाके गर्म होता है। और बाहर क्या होता है, गर्मी होता है। दिन के मौसम में जो लाइट होता है वो गर्म होता है। तो जब हीट यहाँ पे गर्म होता है तो यहाँ पे का जो हवा है वो क्या करेगा, समुद्र की तरफ जाएगा, और समुद्र का जो हवा है वो लैंड की तरफ आएगा। तो आपस में ये रिसाइकल होता है, जिसके कारण समुद्र के किनारे अगर हम लोग बैठते हैं तो हमें क्या फील होता है, ठंडा। लेकिन रात के समय में क्या हो जाएगा, यही जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्यों होगा, अपोजिट होने का रीजन क्या हो जाएगा कि दिन में सूर्य का रोशनी होने के कारण, दिन में सनलाइट होने के कारण ये पानी अधिक मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और लैंड क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो रात में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, समुद्र तरफ जो गर्म हवा रहेगा वो ठंडी मतलब गर्म हवा किधर आएगा,
अर्थ की तरफ आएगा, लैंड की तरफ आएगा, और लैंड की तरफ क्या है, ठंडी हवा है, तो वो समुद्र की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार रिसाइकल होता है। कन्वेंशन के ये सभी एग्जाम्पल को आप प्रक्रिया को समझ सकते हो ना, कि गर्म हवा ठंडी हवा की तरफ जा रहा है, ठंडी हवा गर्म हवा की तरफ आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट दिया हुआ उष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ हीट, ये तो पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट क्या क्या होता है पहले ही बता चुके हैं। ये सभी एग्जाम्पल को आपको पढ़ते हुए चलना है। जो भी स्लाइड्स यहाँ पे दिख रहा है, आपको क्या करना है, जो भी से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको कॉपी में नोट कर लेना है, इसको स्टडी कर लेना है ना। चलिए, उज्जवल कुमार बोल रहा है, भाई थोड़ा चुप हो जाया यार, पहले ही दिन इतना बात कर रहा है जितना हम लोग पूरे साल में नहीं किए हैं। वाह, उज्जवल बोल रहा है सर मैं आपका क्लास पहली बार बहुत किया, अच्छा लगा, कोई बात नहीं। चलो चलो, सबका एक्सपीरियंस है, सबका एक्सप्रेशन अलग अलग होता है बेटा, उसको जो भी अच्छा लग रहा है वो कर रहा है ना। अब वो पहली बार बात कर रहा है, कोई बात नहीं है ना। यहाँ भी दिया हुआ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। जैसे अगर कोई गर्म खाना है वो ठंडा हो जा रहा है, ठंडा खाना और ठंडा हो जा रहा है, तो ये सभी हीट का ट्रांसफर के कारण होता है। देखो ये बॉटल को पहचान रहे हो, इस बॉटल को पहचान रहे हो, कितने लोग हैं जी क्लास में बताओ। ये बॉटल का पहचान है। ये बॉटल का काम क्या होता है ना, कि इसके ऊपर देखो यहाँ पे लेयरिंग समझाया हुआ है कि इसमें कोई भी गर्म चीज या चाय डालो, दूध डालो या पानी डालो, तो लगभग 10 से 15 घंटा ये चीज को क्या करता है, गर्म रखे हुए रहता है। तो गर्म इसलिए रखता है क्योंकि इसके ऊपर एक वैक्यूम बना हुआ है, वैक्यूम फ्लैश बना हुआ है। वैक्यूम फ्लैश का मतलब हो गया कि इसमें एक दूसरे से सटा हुआ नहीं रहता, और सटा हुआ नहीं होने के कारण इसमें जो बाहर का हीट मिलता है और अंदर का जो हीट है वो संपर्क नहीं कर पाता है। अब संपर्क नहीं कर पाता है तो पानी पूरा क्या हो जाएगा, देखो पानी पूरा इसमें भरा हुआ रहता है। तो पानी इसमें भरा हुआ है, यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब ये एयर का वैक्यूम है, ये खाली रहता है। ये दोस्तों आपस में एक दूसरे से टच नहीं होता है, जिसके कारण ये एयर को, बाहर वाला एयर बाहर ही रह जाता है और अंदर वाला एयर अंदर होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है ना, कि पानी लंबे समय तक हीट एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे देखो लगा हुआ है इंसुलेटर, सफिक्स लगा हुआ है। इंसुलेटर मतलब हो गया कि जो नीचे से भी टच नहीं है। अब इंसुलेटर उसमें लगा हुआ नहीं रहेगा, अब उसमें इंसुलेटर नहीं है, तो जो भी हीट उसको डाला जाएगा वो हीट काफी लंबे समय तक क्या रहेगा, एब्जॉर्ब करके रखेगा। ऐसा नहीं कि इसमें 2-3 महीना पानी वो क्या रहेगा, गर्म रहेगा, वैसा नहीं होता है। एक समय ऐसा आएगा कि धीरे 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 वो अपना इलेक्ट्रॉन्स जो भी रहेगा टेम्परेचर, वो क्या करेगा, हीट को लूज कर देगा। लूज करने के पश्चात ये क्या होगा, पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, है ना। तो ये सभी इंसुलेटर लगा रहता है। इंसुलेटर लगा होने के कारण से क्या होता है, ये पानी गर्म रखता है ना। चलिए, आई थिंक कि अब हमको मेरा आपका क्लास आज यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए, आप लोगों ने बहुत लंबे समय तक धैर्य बना के रखा और आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। बेटा आपको अब करना क्या है कि जो भी क्लास आपको बताया गया इस क्लास में, जो भी क्लास में अभी चीज बताया गया, आपको 1 से 2 बार क्या रिवीजन करना है, क्लास को फिर से देखना है, वॉच करना है। जो भी एग्जाम्पल हम स्किप किए गए ना, दो फास्ट में बताए, उन सभी एग्जाम्पल को क्या करना है, कॉपी में आपको नोट करते हुए चलना है। जो भी इंपॉर्टेंट की आपको लगे उस चीज को ध्यान से पढ़ना है और कॉपी में नोट करके पढ़ना है ना, रिवीजन करते हुए रहना है। जितना भी एमसीक्यूज अभी दिया जाएगा, इस चैप्टर का पीपीटी आपको डाल दिया जाएगा आपका जो भी क्लास वाला ग्रुप है उसमें, और जो भी एग्जाम्पल दिया जाएगा, जितना प्रकार का भी एग्जाम्पल होगा, एमसीक्यूज होगा, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से, है ना। तो आपको इस चीजों, सभी चीजों को क्या करना है, रिवीजन करना है। आई बात समझ में। ये चैप्टर आज आपका साइंस का पूरी तरह से क्या होता है, खत्म होता है, और ये सिलेबस कंप्लीट। आपको क्या करना है, बस घर में एग्जाम तक इसको खूब रिवीजन करना है, इतना मेहनत करना है कि एग्जाम आपका क्रैक हो जाए, है ना। चलिए, एग्जाम का मतलब क्या करना है, खोपड़े में छेद करके आ जाना है, उसको अच्छे तरीके से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना चैप्टर में। आपको पूरी तरह से क्लास को रिवीजन करना है। चलिए, सब कोई थक गए होंगे, हमें भी थोड़ा थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि हम भी थक गए, लेकिन अभी भी बेटा हम क्लास ले सकते हैं, और आगे क्लास मेरा है, उसको यूट्यूब पे क्लास लेना है ना। चलिए, किन्हीं को दिक्कत हो तो आप डॉट क्लास में ले सकते हो। किन्हीं को अगर दिक्कत है तो चलिए क्वेश्चंस पूछिए, हम उस चीज को बताने का कोशिश करेंगे फिर से एक बार, है ना। बाय सर, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, सबको बाय, और सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करना है, दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है ना, चीजों को सबको समझते हुए चलना है। चलिए, काफी समय आप लोग देने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ने काफी लंबे समय तक मेरे साथ बने रहे, है ना। चलिए, क्लास ठीक ठाक लगा ना सबको जी, समझ में आया है ना। जो भी चीज हम एग्जाम्पल को फास्ट में स्किप किए हैं वो आपका काम है। आपको क्या करना है, एक ही चीज को हम बार बार बोल रहे हैं, आपको क्या करना है, ध्यान से उसको नोट करना है और पढ़ते हुए चलना है ना। चलिए, सबको बाय बाय। बेटा आप लोग
मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, पीजीटी वाला नाम से। मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है पीजीटी वाला के नाम से, है ना। आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। आई बात समझ में? चलिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ऐसा नहीं कि जो अच्छा चीज मिल रहा है उसको अपने ही तक रखना है, सीमित में ऐसा नहीं करना है। जो अच्छा चीज लगता है उसे दोस्तों तक भी शेयर करना है। गुड गुड, इंस्टाग्राम और फॉलो कर लो पीजीटी वाला दोनों के नाम से, है ना। चलिए, क्लास तब हम आज यहीं पे करते हैं। आप लोग को धैर्य बना के रखना है और आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। एमसीक्यूज वगैरह जो भी मिलेगा सबको तैयारी करना है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण बच्चों।